डॉक्टर सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई के जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसी के ऑनलाइन क्लास। जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर सिर्फ ऑनलाइन क्लास है, जो वही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं, उस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी टॉपिक से, या वो टॉपिक जो आपके फ्यूचर में अहम भूमिका निभाएंगे आपको रोजगार प्राप्त करने में। ठीक है, तो उसी का ये चौथा क्लास है। 3 क्लास हम अब तक कर लिए हैं। पिछले क्लास में हमने व्यवहार कौशल के जो 3 तकनीक छूटे थे उसके पहले क्लास में उसी को हमने कवर किया था। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि खुद के बारे में जानने के तत्व। अगर आप खुद के बारे में, जैसे कि हम जो व्यवहार कौशल का एक तकनीक था, खुद के बारे में जानना था, वो क्या था? व्यवहार कौशल का एक तकनीक था, कैसे खुद के बारे में जाना जाए। तो उसमें बहुत से डीपली हम क्या किए हैं, उसको समझाए हैं खुद के बारे में जानना क्या होता है। इसमें हम उसके तत्व को देखेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और उसके साथ ही साथ मेधा क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर मेधा क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर खुद के बारे में जानने के तत्व को देखेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। उसके साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए, तो खुद के बारे में जानने के जो तत्व हैं वो 3 तत्व हैं। पहला है योग्यता, दूसरा है रुचि और तीसरा है मेधा। और इसके बाद हम जानेंगे कि मेधा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर मेधा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो योग्यता, रुचि, मेधा क्या होता है, इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। योग्यता क्या है? खुद के बारे में जानने की 3 तत्व हैं। क्वेश्चन आएगा कि खुद के बारे में जानने के कितने तत्व हैं, तो 3 तत्व बनाए गए हैं। कौन कौन? तो योग्यता, रुचि और मेधा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन खुद के बारे में जानने के तत्व नहीं है, तो उसमें से जो नहीं रहेगा इसमें से तीनों में से, उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, तो आप लोग होशियार लड़के हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा, मतलब बस इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक को समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तो बना ही दीजिएगा। चलिए, तो योग्यता को समझ लेते हैं। योग्यता क्या होता है? जिस कार्य में आप निपुण हैं, जो भी कार्य में हो आप निपुण हो, आप अच्छा से कर लेते हैं, उसमें गलतियां नहीं होती है, वही कार्य निपुण कहलाता है। वैसा कार्य जो आपसे गलतियां उस कार्य में नहीं होती है, आप 100% अच्छा से करते हैं, उसमें आपके कार्य कुशलता है, आप उसको पसंद करते हैं, वही आप क्या होता है? निपुण कहलाता है। ठीक है, तो जिस कार्य में आप निपुण हो, जिसे अन्य लोग गुण के रूप में देखें, आप तो उसमें निपुण हो और अन्य लोग उसको देखें तो क्या कहें कि ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा गुण है, वो आपके अंदर गुण के रूप में देखें। तथा जिस कार्य में मदद के लिए आपको बुलाया जाए और उस कार्य को, जैसे गुण तो आप लोग समझ लेंगे कि आपके अंदर गुण है, आप उस कार्य में निपुण है, मतलब उसमें गलतियां नहीं कर रहे हैं। और जिस कार्य को करने के लिए लोगों के द्वारा आपको बुलाया जाता है, हेल्प करने के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक है, तो वही आपकी योग्यता कहलाती है। ठीक है, तो खुद के बारे में अगर आपके अंदर क्या कौन सी योग्यता है, तो बस 3 बातें याद रखिए। आप कौन से कार्य करते हैं तो उसमें गलतियां नहीं करते हैं। दूसरा है कि कोई लोग आपके अंदर ऐसा गुण देखता है, कार्य देखता है, जिसे आपको गुण के रूप में देखने लगता है वो आपके कार्य को। और चौथा है कि उस कार्य को करने के लिए आपको बुलाया जाता है, वही योग्यता होती है। उसी में आप क्या कीजिए, महारत हासिल कीजिए और अपने जॉब की अपॉर्चुनिटी बनाइए। ठीक है, योग्यता हुआ। दूसरा है रुचि। रुचि क्या होता है, ये सभी नोट करते हुए चलना है, ये आपके सेशनल में भी मदद करेगा, फ्यूचर में भी मदद करेगा। रुचि, जो कार्य आपको पसंद है। योग्यता में तो आ गया कि जिसमें जो कार्य आप गलती नहीं कर रहे हैं और लोग आपके गुण के रूप में देख रहे हैं और आपको उस कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। रुचि में आ जाता है कि जो काम आपको पसंद है, जो कार्य आप करना पसंद करते हैं, जो कार्य आपको खुशी देता है, वो कार्य करते हैं तो आप खुश रहते हैं। ठीक है, देता है। तथा जिस कार्य को आप खाली समय में करते हैं वही आपकी रुचि। जैसे आपके पास खाली समय है तो आप उस कार्य को करने लगे तो आपकी रुचि हो गई। ठीक है, आजकल तो सब कोई मोबाइल चला रहा है, फ्री फायर पबजी का जमाना है, वही लोग रुचि बना लिया, लेकिन ये सब गलत नकारात्मक रुचियां हैं। वैसा रुचि नहीं जो आपको प्रॉफिट दे, फ्यूचर में प्रॉफिट दे, प्रेजेंट में प्रॉफिट दे, वो रुचियां आपके पास रहेगी, वो सकारात्मक रुचियां हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मक रुचियां जैसे मोबाइल चलाना, ये सब पबजी वबजी, सोशल मीडिया से जुड़ना, सोशल मीडिया जुड़िए, थोड़ा थोड़ा जुड़िए, काम भर छोड़िए। अब बाद में पबजी से क्या मिल रहा है, अब फ्री फायर से क्या मिल रहा है, तो ये सब आपकी नकारात्मक रुचियाँ होती है, इन सभी पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मेधा। मेधा क्या है? वो भौतिक ऊर्जा जो आपके पास है, जो आपको विभिन्न कार्य को करने की क्षमता प्रदान करती है। मेधा क्या है? यह एक भौतिक ऊर्जा है, आपके अंदर वो ऊर्जा है जिसे आप करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। कोई भी कार्य कर रहे हो उसके लिए आपको क्षमता प्रदान करती है। कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास और साहस देता है और जीवन में सफल बनाता है। मेधा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि खुद के जानने के कौन से तत्व में जीवन को सफल बनाया जाता है, तो मेधा हो गया। वो कौन सी खुद के जानने का तत्व है जो आपको पसंद होता है, तो रुचि।
ठीक है। जिस कार्य में आप निपुण है वो किसके रूप में देखा जाता है, खुद के जानने के तत्व में, तो योग्यता के रूप में। ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन आएगा, इसको देख लीजिए और याद भी कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। ठीक है। कठिन परिस्थिति, मेधा आपके अंदर होगा तो आपके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास और साहस भरपूर रहेगा और जीवन में आप सफल हो जाएंगे। तो यही मेधा होता है, तीनों को आप नोट कर लीजिए, इसको समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कुछ मेधा इस प्रकार है। जैसे मेधा में आपका आ जाता है गुण, प्रतिभा और कौशल। मेधा क्या होता है, अभी हम पीछे देखे थे कि मेधा क्या होता है। यहाँ पर क्या है, ये एक भौतिक ऊर्जा है, इसके पास आपको विभिन्न कार्य करने की क्षमता प्रदान होता है और ये आत्मविश्वास साहस देता है और आपके जीवन में सफलता प्राप्त कराता है। ठीक है। तो वही मेधा के कुछ इस प्रकार हैं, जो तीनों मेधा ये है, गुण, प्रतिभा और कौशल। ठीक है। जैसे कि हम इस फिगर से समझते हैं कि मेधा क्या होता है। जैसे कि चीता क्या होता है, ये क्या है, दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जंतु नहीं है जो तेज दौड़ सके। मतलब हम जो गिनते हैं, अगर कोई पशु आता है हमारे दिमाग में कि चीता क्या है, सबसे तेज दौड़ता है। तो मेधा इस प्रकार का है कि वो एक निश्चित जातियों के अंदर होता है, एक निश्चित समूहों के अंदर होता है और उसी के अंदर वो होता है और किसी के पास नहीं होता है। वही आपकी मेधा कहलाएगी। ये एक यूनिक चीज़ है, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक यूनिक चीज़ है। जैसे चीता तेज दौड़ता है, हम देखते हैं कि कौन सी एक पक्षी है जो बहुत ऊंचाई तक उड़ती है, तो गरुड़ का नाम आ जाता है। मधुमक्खी क्या है, ठीक है, कौन ऐसा जंतु है जो मतलब कि सांस लेता है पानी में, तो आपका आ जाता है मतलब मछली, जो ज़्यादातर इसी के अंदर रहती है। और भी जलीय जीव हैं लेकिन हम मछली को गिनते हैं। तो इसकी अलग अलग सबकी मेधा होती है। आपके अंदर कौन सी मेधा है जो किसी का और आपके अंदर वो यूनिक है और किसी का, वही आपकी मेधा होती है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।